हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, हम कर रहे थे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसी में आगे आपका टॉपिक है एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, और अब सेक्शन 308 ही डील करेगा एक्सटॉर्शन, उसकी पनिशमेंट जो भी होंगी। ठीक है, तो चलिए, पहले ये सेक्शन 383 में डील करता था एक्सटॉर्शन। तो सेक्शन 308 के सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है क्या होगा एक्सटॉर्शन। whoever intentionally puts any person in fear of any injury। ठीक है, यानी कि इंटेंशन ऐसी है कि दूसरे पर्सन को एक डर में डालना है कि उसे इंजुरी हो, या फिर उस पर्सन को ना हो के किसी दूसरे को हो सकती है, और टू एनी अदर, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर। और इंटेंशन वहाँ पे डिसऑनेस्ट होगी। किस तरह की इंटेंशन होगी कि वो पर्सन जो है, जो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, उसको प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे, या इस तरह की साइंड और सील्ड जो है डॉक्यूमेंट है जो कन्वर्ट हो सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सटॉर्शन कमिट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए में है, ए थ्रेटन टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लीबल कंसर्निंग जेड। ठीक है, ए धमकी देता है जेड को कि वो कुछ डिफेमेटरी आर्टिकल वगैरह हैं वो जो जेड को लेकर हैं वो पब्लिश कर देगा जब तक उसको जेड मनी नहीं देता। अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी। ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। बी में है, ए थ्रेटन्स जेड, ए धमकाता है जेड को दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब हमने डिफाइन में किया कि और किसी दूसरे पर्सन को, और एनी अदर पर्सन डिफाइन में जो था कि फियर में डालता है कि उसी पर्सन को, और टू एनी अदर। तो ये और टू एनी अदर के लिए जैसे कोई कुछ भी हो सकता है जिसका जो नियर डियर हो उस पर्सन के, तो यहाँ पे जैसे चाइल्ड है। ए थ्रेटन्स जेड कि भाई ए धमकाता है जेड को कि वो जो है कन्फाइन में रखेगा जेड के बच्चे को जब तक जेड जो है एक प्रॉमिसरी नोट पे साइन नहीं कर देता, या फिर जैसे कुछ पैसे हैं वो ए को दे नहीं देता। तो जेड साइन करता है और डिलीवर कर देता है, तो क्या होगा, एक्सटॉर्शन हो जाएगा। सी में है, ए थ्रेटन टू सेंड क्लबमैन टू प्लो अप जेड्स फील्ड। ए धमकाता है जेड को कि उसके खेत में इस तरह से ये जो पर्सन है ये खेती करेंगे। अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू बी अ बॉन्ड। अब जेड जो है किसको दे, बी को, बाइंडिंग जेड अंडर अ पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी एंड देयर बाय इंड्यूसेस जेड टू साइन। यानी कि जेड को तो एक्सटॉर्ट कर ही रहा है, लेकिन किसको देने के लिए, बी को डिलीवर कर दे बॉन्ड, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन हो जाएगा। डी में है, ए बाय पुटिंग जेड, ए कर रहा है जेड को इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ए बाय पुटिंग इन फियर ऑफ, यानी कि उसको कि वो हर्ट करेगा, ग्रीवियस हर्ट करेगा जेड को, फियर में डालता है। डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू साइन। अब जेड क्या करता है, उसको कहता है कि साइन करना है इस ब्लैंक पेपर पे, और खुद को यानी कि ए को ही डिलीवर करना है। जेड साइन कर देगा, डिलीवर कर देगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, और ब्लैंक पेपर को वो किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर ले, तो ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। ई में है, ए थ्रेटन्स जेड बाय सेंडिंग अ मैसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ए धमकाता है जेड को एक मैसेज के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कि भाई आपका जो बच्चा है मेरे पोजेशन में है, और उसे मार दिया जाएगा जब तक आप मुझे 1,00,000 रुपये नहीं दे देते हो। सो ए दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी। ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट बताया है सेकंड में, whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term for 7 years or with fine or with both। 7 साल की सज़ा होगी। थेफ्ट में 3 की थी, एक्सटॉर्शन में 7 की होगी। और सबसेक्शन 3 में है, whoever इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, यानी कि एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए यहाँ पे जो है किसी भी तरह की इंजुरी का फियर उसके मन में डालता है। पुट्स एनी पर्सन इन फियर और अटेम्प्ट्स टू, यानी कि कोशिश करता है या डालता है कि ऐसी इंजुरी आपको कर दी जाएगी, तो वहाँ पे पनिशमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डर क्या है, इंजुरी का।
कोई डेथ वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, इंजुरी का जस्ट उसने उसको फियर दिया है एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए, तो 2 साल की सज़ा हो जाएगी। सबसेक्शन 4 में है हुएवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, कि एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ। अब यहाँ पे ऊपर क्या थी, थर्ड में इंजुरी, अब फोर्थ में क्या आ गया, डेथ, ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन और टू एनी अदर, यानी कि उसको खुद को भी दे सकता है या किसी दूसरे पर्सन को। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी कि यहाँ पे फियर क्या है, डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का। सबसेक्शन 5 में है हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन और टू एनी अदर। अब थर्ड फोर्थ में देखो, करने के लिए फियर में डाला है, कमीशन नहीं हुआ है एक्सटॉर्शन का। फिफ्थ में क्या हो गया है, एक्सटॉर्शन कमिट हो गया है, यानी कि जिस चीज़ का फियर दे के आप कुछ करवाना चाह रहे थे वो उसने कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सटॉर्शन ऑलरेडी कमिट हो गया है, ये डील करेगा फिफ्थ। यहाँ पे 10 years की पनिशमेंट हो जाएगी, यानी कि कोई अटेम्प्ट नहीं है वहाँ पे, ऊपर तो अटेम्प्ट हो सकता है, वो भी इसमें डील कर सकता है, फिफ्थ में तो एक्सटॉर्शन कमिट हो गया है। उसके बाद है सब सेक्शन 6 में देखो, हुएवर इन ऑर्डर टू द, यानी कि एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन, यानी कि किसी पर्सन को किस चीज़ का डर देना कि आपके खिलाफ जो है आपको एक्यूज बनाया जाएगा, आपको उस फियर में डालना कि आप पे ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा अगेंस्ट दैट पर्सन, उस पर्सन के खिलाफ या फिर किसी दूसरे को, नियर डियर भी हो सकता है उसका, ऑफ हैविंग कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट एन ऑफेंस, किस चीज़ का एक्यूजेशन, डेथ का, लाइफ इम्प्रीजनमेंट का, या 10 साल तक की सज़ा का कोई ऑफेंस है उसका। वहाँ पे क्या होगा, आपको जो एक्सटॉर्शन कर रहा है इस तरह से, तो 10 years हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे कमीशन नहीं हुई है, केवल ये है कि एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए ऐसा फियर दिखाना कि आपके खिलाफ इन 3 चीज़ों में, डेथ, लाइफ इम्प्रीजनमेंट, 10 years तक के उसमें ऑफेंस में आपको एक्यूजेशन, आप पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा। अब सब सेक्शन 7 में क्या है, हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन अगेंस्ट दैट पर्सन। अब यहाँ पे 7th में क्या हो गया, एक्सटॉर्शन कमिट हो गया है। Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death, life imprisonment or 10 years वाला, or of having attempted to induce any other person to commit such offense, वहाँ पे क्या होगा, 10 साल की सज़ा हो जाएगी। यानी कि एक्सटॉर्शन का जो मेन इंटेंशन वहाँ पे होगा, मेंसरिया होगा, क्या होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाए किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपकी एक्सटॉर्शन में आ जाएंगी। 6th में क्या था, करने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए इस तरह से फियर में डाला, एक तरह से अटेम्प्ट हो गया। 7th में क्या है, कमीशन हो गई है, हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन। ऊपर 6th में क्या है, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन उनकी पनिशमेंट जो है सेम कर दी गई है। 7th में क्या हो गया, 10 years हो गया है, 6th में भी 10 years। इसी के साथ हमारा एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया है। तो ये छोटा सा ये सेक्शन था, आगे वाली वीडियो में हम रॉबरी और डकैती इकट्ठी ले लेंगे। तो अब तक मैंने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 308 कवर करवा दिए हैं। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाके सेक्शन वाइज समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।